I do. झील के किनारे एक शख्स खड़ा होता है। जैसे ही वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो उसको देखकर ये लगता है कि जैसे कि वो किसी तरह से पोजेस हो चुका है और अचानक से ही वो झील के अंदर छलांग मार लेता है और उसकी वाइफ उसको बचाने की कोशिश करती है, मगर वो बचा नहीं पाती और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। रोते रोते वो कहती है कि तुम मुझे ले जाओ और मेरे पति को छोड़ दो। और अचानक से उसका पति वापस बाहर आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक होता है। जैसे ही वो अपने पति को हग करती है और अचानक से उसकी पत्नी को कोई चीज़ ऐसे खींच लेती है अपनी तरफ और पानी में डुबो देती है। उसका पति उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो उसे बचा नहीं पाता। इसे देखकर ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई जल परी होती है जो कि उसके पति को छोड़ने के बदले उसकी पत्नी की जान ले लेती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी मंगेतर के साथ स्विमिंग पूल में होता है। वो अपनी मंगेतर को स्विमिंग सिखा रहा होता है और अचानक से उस लड़के का दोस्त आ जाता है वहाँ पर और वो उसको कहता है कि हम स्विमिंग चैलेंज एक करते हैं। और वो लड़का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उस लड़के का नाम रोमा होता है और वो लड़की जो उसकी मंगेतर होती है उसका नाम मरीना होता है। और मरीना कोशिश करती है कि वो खुद स्विम कर ले और जैसे ही वो अपने हाथ छोड़ लेती है बीच में आती है और वो डूब जाती है। मगर रोमा को ये नहीं पता होता कि मरीना डूब रही है। जैसे ही उसे मरीना पे नज़र पड़ती है वो डूब रही होती है, वो उसे बचाने आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। मगर उसके बाद मरीना और रोमा के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसके कारण वो आपस में अच्छे से बात भी नहीं करते। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोमा अपने दोस्त के साथ अपने पुराने फार्म हाउस के पास जाता है जो कि झील के किनारे होता है। वहाँ जाते ही वो अपने दोस्त से ये कहता है कि झील के अंदर उसकी माँ मर चुकी है डूबने के कारण। तो वहाँ पे पता चलता है वो आदमी और वो औरत जो पहले दिखाए गए हैं वो इसके मम्मी पापा होते हैं। रोमा वहाँ पर अपने दोस्त की बैचलर पार्टी मनाने आया होता है और वो मकान के बेसमेंट में जाता है और देखता है कि वहाँ पर पानी भरा होता है। तो उसे लगता है शायद पाइप की लीकेज की वजह से यहाँ पे पानी भरा होता है और देखते ही देखते वहाँ उनके दोस्त भी आ जाते हैं। मगर रोमा अपसेट होता है लड़ाई के कारण और वो पार्टी छोड़ के झील के किनारे चला जाता है और वो अपने कपड़े उतार के झील में नहाने चला जाता है। मगर उसे झील के अंदर महसूस होता है कि कोई और भी पानी के अंदर है और रोमा जल्दी से झील से बाहर निकल आता है। जैसे वो झील से बाहर आता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। जैसे वो उस लड़की के पास आता है तो उसे ये शक हो जाता है कि शायद एक जल परी है और वो जल परी उससे ये कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और रोमा उससे कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस जल परी के हाथ में एक कॉम्ब होता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि रोमा बेहोश पड़ा होता है उसी झील के किनारे और दूसरे उसके दोस्त उसको ढूंढने के लिए निकले होते हैं और वो अपने दोस्त को वहाँ पर बेहोश पाते हैं। जहाँ पर रोमा बेहोश होता है वहाँ पर उसके दोस्त एक कॉम्ब देखते हैं। वैसी ही कॉम्ब मरीना भी रोमा के कपड़ों में देखती है। उस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत कुछ ना ठीक रहती है। अगले दिन जब वो प्रैक्टिस के लिए जाता है तो उसका कोच उसे कहता है कि तुम अभी और प्रैक्टिस करो। रोमा घर जाके आराम करता है और मरीना उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, इस वजह से तुम बीमार पड़ चुके हो। और मरीना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई बनाती हूँ। और उसके पैर में कोई गुदगुदा रहा होता है। जैसे ही वो खड़ा उठता है तो देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ से मरीना उसके लिए उसकी दवाई लेके आती है और रोमा आराम कर लेता है। यहाँ से मरीना जाती है उसकी बहन के साथ वीडियो कॉल करने और उसकी बहन को वो कहती है मुझे ये डाउट होता है कि रोमा किसी और लड़की के साथ है शायद, क्योंकि उसके जेब में एक कॉम निकली। और मरीना रोमा की बहन को वो कॉम दिखाती है तो रोमा की बहन मरीना से कहती है कि ये कॉम उसने अपने पेरेंट्स की फ़ोटो में भी देखी है। तो वो फ़ोटोग्राफ्स देखती है तो वो कॉम वैसी की वैसी ही होती है जो कि उनके पेरेंट्स के फ़ोटोग्राफ में भी होती है। तो अगले दिन रोमा प्रैक्टिस के लिए जाता है तो रोमा स्विम करने पूल में उतरता है और जैसे ही वो पूल के अंदर जाता है तो उसे लगता है कि वो उस लेक के अंदर है और वो उस लेक से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस लेक से बाहर निकलता है तो उसे वो जल परी दिखाई देती है और वो जल परी उसे फिर से कहती है कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो रोमा उससे कहता है कि नहीं। तो जैसे ही रोमा उसे नहीं कहता है तो जल परी उस पर अटैक कर लेती है और रोमा बेहोश हो जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि उसके टीममेट्स उसे पानी से बाहर निकाल के उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और रोमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसके कारण उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। तो हॉस्पिटल में वो अपने दोस्तों को सारी सिचुएशन कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से भी और अपनी बहन से भी। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाती है। जैसे ही वो उससे गुस्सा हो जाती है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो रोमा उसके पीछे भागता है तो उसे लगता है कि वो शायद दूसरी डायरेक्शन से गई है। तो वो उसके फॉलो करते करते एक कमरे के अंदर जाता है तो मगर वहाँ पर वही जल परी होती है। वो उस पर अटैक करना चाहती है और उसके दोस्त उसे वहाँ पर बचा लेते हैं। रोमा की बहन को ये सारी सिचुएशन समझ आ जाती है तो वो उसे अपने पापा के पास ले जाती है। तो जैसे ही वो पापा के पास पहुंचते हैं तो उसका बाप उन्हें मना करता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए।
वो उन्हें कहता है यहाँ से चले जाओ, मगर वो अपने पापा से सीधा कहती है कि इसके साथ क्या सिचुएशन हो रही है। तो उसके पापा को वो सब बातें याद आ जाती है जो उनके साथ हुई होती। तो वो उसे कहता है कि ये एक जल परी है जो उसे इतना कुछ करवा रही है, क्योंकि उसके साथ भी वो ऐसा ही कर रही थी। और उनका पापा कहता है कि इस जल परी से दूर हो, जितना आप इस जल परी की बातें मानोगे उतना आप पे ये हावी हो जाएगी। और गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग आप में से वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी ईजी है, एक क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टाटा।